श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 सृष्टि की प्रेरणा अध्याय 19 जम्बू द्वीप का वर्णन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजन, किमपुरुष वार्ष में महान भक्त हनुमान वहां के निवासियों सहित लक्ष्मण के बड़े भाई तथा सीता देवी के पति भगवान रामचंद्र की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। गंधर्वों का एक समूह हमेशा भगवान रामचंद्र की महिमा का गुणगान करता रहता है। वो गुणगान सदैव अत्यंत शुभ होता है। हनुमान जी और किमपुरुष वर्ष के प्रधान पुरुष आष्टिशेन अत्यंत मनोयोग से इस गुणगान को लगातार सुनते हैं। हनुमान जी निम्न मंत्रों का जाप करते हैं। हे प्रभु, कृपया मुझे ओमकार बीज मंत्र के जप से आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं श्री भगवान को शत शत प्रणाम करता हूँ, जो कि श्रेष्ठतम पुरुष हैं। आप आर्यजनों के समस्त उत्तम गुणों के भंडार हैं। आपके गुण और आचरण हमेशा एक समान रहते हैं और आप अपनी इंद्रियों और मन को सदैव अपने वश में रखते हैं। आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके दूसरों को आचरण करना सिखाते हैं। कसौटी केवल सोने की गुणवत्ता की ही जांच कर सकती है, लेकिन आप एक ऐसी कसौटी हैं जो सभी उत्तम गुणों की जांच कर सकती है। आप भक्तों में अग्रणी ब्राह्मणों द्वारा पूजे जाते हैं। हे परम पुरुष, आप राजाओं के राजा हैं, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। जिन भगवान का विशुद्ध रूप सच्चिदानंद विग्रह भौतिक गुणों से दूषित नहीं है, उन्हें विशुद्ध चेतना के द्वारा ही देखा जा सकता है। वेदांत में उन्हें अद्वितीय बताया गया है। अपने तेजवश वह भौतिक प्रकृति के कलंक से अछूता है और भौतिक दृष्टि से ऊपर है, अप्रभावित है, अतः वो दिव्य है। न तो वो कोई काम करता है, न उसका कोई भौतिक रूप अथवा नाम है। केवल श्री कृष्ण भावना में ही भगवान के दिव्य रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। आइए हम भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमलों में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर उनको सादर नमन करें। राक्षसों के राजा रावण को यह वरदान था कि उसका वध सिर्फ एक मनुष्य ही कर सकता है, इसलिए पूर्ण ईश्वर भगवान राम को मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। हालांकि भगवान राम का उद्देश्य केवल रावण का वध करना ही नहीं था। वे मनुष्यों को ये सीख देना चाहते थे कि भोग विलास या पत्नी के इर्द गिर्द घूमने वाला भौतिक सुख सभी दुखों का कारण है। वे स्वयं में संपूर्ण हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं है। तो फिर वे माता सीता के अपहरण से क्या कष्ट भोगते? क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र पूर्ण परमेश्वर भगवान वासुदेव हैं, इसलिए वे इस भौतिक जगत से किसी भी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं। वे सभी स्वयं सिद्ध आत्माओं के सबसे प्रिय भगवान और उनके घनिष्ठ मित्र हैं। वे अत्यंत ऐश्वर्यशाली हैं, इसलिए पत्नी से अलग होने के कारण उन्हें न तो अधिक कष्ट हुआ होगा और न ही उन्होंने अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई लक्ष्मण का त्याग किया होगा। उनके लिए इन दोनों में से किसी एक का भी त्याग करना सर्वथा असंभव था। उच्च कुल में जन्म लेना, शारीरिक सौंदर्य, वाक्चातुर्य, तेज बुद्धि या श्रेष्ठ जाति या राष्ट्र जैसे भौतिक गुणों के आधार पर कोई भी भगवान रामचंद्र से मित्रता स्थापित नहीं कर सकता। इन गुणों की आवश्यकता राम के साथ मित्रता के लिए नहीं है, अन्यथा हम जैसे असभ्य वनवासी, जिन्हें उच्च कुल में जन्म नहीं मिला, जिनमें रूप रंग नहीं है और जो भद्र पुरुषों की तरह बात भी नहीं कर सकते, उनको भगवान रामचंद्र अपने मित्रों के रूप में क्यों स्वीकार करते? इसलिए चाहे कोई देवता हो या राक्षस, मनुष्य हो या मनुष्येतर प्राणी, जैसे कि जानवर या पक्षी, प्रत्येक को भगवान रामचंद्र की पूजा करनी चाहिए, जो इस पृथ्वी पर एक मानव की तरह अवतरित होते हैं। भगवान की पूजा के लिए किसी व्यापक तप या कष्ट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने भक्त की छोटी सेवा को भी स्वीकार करते हैं। इस तरह वो संतुष्ट हो जाते हैं, और जब वो संतुष्ट होते हैं तो भक्त सफल हो जाता है। सच में भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या के सभी भक्तों को वैकुंठ धाम वापस ले गए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री भगवान की महिमा का वर्णन करना असंभव है। उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा करके उन्हें धर्म, ज्ञान, त्याग, अध्यात्म, इंद्रिय नियंत्रण और अहंकार से मुक्ति की शिक्षा देने के लिए भारतवर्ष की भूमि में बद्रिकाश्रम नामक स्थान पर नर नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं। वे आत्म साक्षात्कार की संपत्ति से परिपूर्ण हैं और कल्प के अंत तक तप में लीन रहेंगे। यही आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है। नारद पंचरात्र नामक अपने ग्रंथ में भगवान नारद ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है कि किस प्रकार ज्ञान और योग अभ्यास के माध्यम से जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है।
उन्होंने भगवान की महिमा का भी वर्णन किया है। महर्षि नारद ने इस दिव्य साहित्य का उपदेश सावर्णी मनु को प्रदान किया, ताकि वह भारतवर्ष के उन निवासियों को भगवान की भक्ति प्राप्त करने की शिक्षा दे सकें जो दृढ़ता से वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार नारद मुनि भारतवर्ष के अन्य निवासियों के साथ मिलकर सदैव नर नारायण की सेवा करते हैं और निम्नलिखित मंत्र का जप करते हैं। मैं समस्त संत पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान नर नारायण को सादर नमन करता हूँ। वे अत्यधिक आत्मसंयमित और आत्मनिर्भर हैं। वे व्यर्थ के अभिमान से सर्वथा रहित हैं और वे निर्धनों की एकमात्र संपत्ति हैं। मनुष्यों में सर्वोच्च रूप से सम्माननीय परमहंसों के वे गुरु हैं और आत्मसिद्ध जनों के स्वामी हैं। मैं उनके चरण कमलों को बार बार नमन करता हूँ। सबसे शक्तिशाली देवता महर्षि नारद नर नारायण की पूजा निम्नलिखित मंत्र का जाप करके करते हैं। पूरी सृष्टि के स्वामी परमेश्वर ही सृष्टि, पालन और विनाश के अधिष्ठाता हैं, फिर भी पूर्णता के कारण उन्हें कभी अहंकार नहीं होता। हालांकि मूर्खों के समक्ष वे हमारे जैसे शरीर धारण करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन उन्हें भूख, प्यास और थकान जैसी शारीरिक कठिनाइयों से कभी कोई परेशानी नहीं होती। यद्यपि वे सब कुछ देखने वाले साक्षी हैं, फिर भी वे जो कुछ भी देखते हैं उससे उनकी इंद्रियां दूषित नहीं होती। मैं उस अनासक्त शुद्ध साक्षी परमात्मा श्री भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ। हे योगेश्वर, आत्माराम भगवान ब्रह्मा हिरण्यगर्भ ने योग क्रिया के विषय में जो कुछ कहा है यह उसकी व्याख्या है। मृत्यु के समय सभी योगी आपके चरण कमलों में अपना मन स्थापित करके अपने भौतिक शरीर को त्याग देते हैं। ये योग सिद्धि है। भौतिकवादी लोग आमतौर पर अपने वर्तमान और भविष्य के शारीरिक सुखों से बहुत अधिक जुड़े रहते हैं। इसलिए वे हमेशा अपनी पत्नी, बच्चों और धन के विचारों में लीन रहते हैं और मल मूत्र से भरे इस शरीर को छोड़ने से डरते हैं। यदि कृष्ण भक्ति में लीन व्यक्ति भी अपने शरीर को छोड़ने से डरता है, तो फिर शास्त्रों के अध्ययन में उसके श्रम का क्या लाभ? ये केवल समय की बर्बादी है। इसलिए हे भगवान, हे अदृश्य, कृपया हमें भक्ति योग साधना की शक्ति प्रदान करके कृपा करें, जिससे हम अपना अस्थिर मन वश में करके आप में लगा सकें। हम सभी आपकी माया से प्रभावित हैं, अतः हम मल मूत्र से परिपूर्ण शरीर और इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। इस आसक्ति को छोड़ने का एकमात्र उपाय भक्ति है, अतः आप हमें यह वरदान दें। इलावृत वर्ष की तरह भारतवर्ष में भी अनेकों पर्वत और नदियां हैं। कुछ पर्वतों के नाम हैं मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोल्लक, सह्य, देवगिरी, ऋषमुख, श्रीशय, वेंकट, महेंद्र, बारिधारा, विंध्य, शुक्तिमान, ऋक्ष, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, एवतक, ककुब, नील, गोकामुख, इंद्रकील और कामगिरी। इसके अलावा कई पहाड़ियां भी हैं और इनकी ढलानों से बड़ी और छोटी नदियां बहती हैं। भारतवर्ष की नदियों में से दो नदियां ब्रह्मपुत्र और शोण मुख्य नदियां कहलाती हैं। अन्य प्रमुख बड़ी नदियां इस प्रकार हैं: चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वहायसी, कावेरी, वेणी, पस्विनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णावेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मणवती, महानदी, वेदस्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृष्टवती, गोमती, सरयू, रोत्स्वती, सप्तवती, सुषोमा, शत्रु, चंद्रभागा, मरुद्वृद्धा, वितस्ता, असिग्नी और विश्वा। भारतवर्ष के निवासी इन नदियों का स्मरण करके पवित्र रहते हैं। कई बार वे इन नदियों के नाम मंत्र की तरह जपते हैं और कई बार जाकर इन्हें छूते हैं और इनमें स्नान भी करते हैं। इस तरह भारतवर्ष के लोग पवित्र बने रहते हैं। इस भूमि पर जन्म लेने वाले व्यक्ति अपने गुणों, सात्विक गुण, रजोगुण और तामसिक गुण के अनुसार विभाजित हैं। कुछ अत्यधिक महान व्यक्तियों के रूप में, कुछ सामान्य मनुष्यों के रूप में और कुछ अत्यधिक नीच प्राणियों के रूप में पैदा होते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में एक व्यक्ति अपने पिछले कर्म के अनुसार जन्म लेता है। यदि किसी भी व्यक्ति की स्थिति एक वास्तविक गुरु द्वारा निश्चित की जाती है और उसे भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और 4 आश्रमों ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी के अनुसार उचित प्रशिक्षण दिया जाता है,
तो उसका जीवन पूर्ण हो सकता है। अनेक जन्मों के पश्चात अपने पुण्यकर्मों के फलित होने पर मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति मिलती है। तभी अज्ञानता के बंधन की ग्रंथि, जो नाना प्रकार के कामनाओं से बंधी हुई है, कट पाती है। भक्तों की संगति करने से धीरे धीरे ऐसे श्री वासुदेव की सेवा में मन लगने लगता है, जो दिव्य हैं, भौतिक बंधनों से मुक्त हैं, मन और वाणी से परे हैं तथा परम स्वतंत्र हैं। यही भक्ति योग अर्थात भगवान वासुदेव की भक्ति ही मुक्ति का वास्तविक मार्ग है। चूंकि आत्म साक्षात्कार के लिए इंसानी जीवन सर्वश्रेष्ठ स्थान है, इसलिए स्वर्गलोक के सभी देवता ऐसा कहते हैं। इन मनुष्यों का भारतवर्ष में जन्म लेना कितना विस्मयकारी है। उन्होंने पहले जन्म में अवश्य ही तप किया होगा या स्वयं श्री भगवान ही उनसे प्रसन्न हुए होंगे, अन्यथा वे ऐसे विभिन्न तरीकों से भक्ति कैसे कर सकते हैं। हम देवता सिर्फ भारतवर्ष में इंसान का जन्म लेकर भक्ति करने की लालसा कर सकते हैं, मगर ये मनुष्य पहले से ही भक्ति में लगे हुए हैं। देवता बोले, वैदिक यज्ञों के करने, तप करने, व्रत रखने और दान देने जैसे कठिन कार्यों के करने के बाद ही हमें स्वर्ग में निवास करने का ये पद प्राप्त हुआ है। परंतु हमारी इस सफलता का क्या महत्व है? यहाँ हम निश्चित रूप से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहकर भगवान नारायण के चरण कमलों का स्मरण तक नहीं कर पाते। अत्यधिक इंद्रिय तृप्ति के कारण हम उनके चरण कमलों को लगभग भूल ही चुके हैं। भारतवर्ष में अल्पकालिक जीवन करोड़ों अरबों वर्षों के ब्रह्मलोक जीवन से श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्मलोक में भी बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र होता है। हालांकि भारतवर्ष, जो एक निम्न ग्रह प्रणाली है, में जीवन बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ रहने वाला व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना तक पहुँच सकता है और भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करके इस छोटे से जीवन में भी सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वह वैकुंठलोक प्राप्त करता है, जहाँ न तो चिंता है और न ही भौतिक शरीर में बार बार जन्म लेना पड़ता है। जहाँ श्री भगवान की कथा रूपी शुद्ध गंगा बहती नहीं है और जहाँ धर्म रूपी नदी के किनारे सेवक नहीं रहते हैं या जहाँ संकीर्तन यज्ञ का उत्सव नहीं मनाया जाता, वहाँ बुद्धिमान पुरुष की रुचि नहीं रहती है। क्योंकि इस युग में विशेष रूप से संकीर्तन यज्ञ की अनुशंसा की गई है। भारत भूमि पर भक्ति का अनुष्ठान करने के लिए सर्वोत्तम स्थान और परिस्थितियां हैं, जिससे ज्ञान और कर्म के परिणामों से मुक्ति मिल सकती है। यदि कोई व्यक्ति भारत भूमि में मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, जिसके पास संकीर्तन यज्ञ करने के लिए स्पष्ट संवेदी अंग है, लेकिन फिर भी वो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता और भक्ति सेवा नहीं करता, तो वो निश्चित रूप से मुक्त किए गए जंगली जानवरों और पक्षियों की तरह है, जो लापरवाह होते हैं और इसलिए एक शिकारी द्वारा फिर से बंदी बना लिए जाते हैं। भारतवर्ष में परमेश्वर द्वारा नियुक्त विभिन्न अधिकारी स्वरूप देवताओं यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य के अनेक उपासक हैं, जिन सब की अलग अलग रीति से पूजा की जाती है। उपासक इन देवताओं को पूरे ब्रह्म का अंश मानकर अपनी आहुतियां अर्पित करते हैं, इसलिए श्री भगवान इन अर्पित वस्तुओं को स्वीकारते हैं और क्रमशः उपासकों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करके उन्हें शुद्ध भक्ति पद तक ऊपर उठा देते हैं। चूंकि श्री भगवान पूर्ण हैं, इसलिए वे उपासकों को अभीष्ट वर देते हैं, चाहे उपासक उनके दिव्य शरीर के किसी एक अंग की पूजा क्यों न करते हों। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उस भक्त की भौतिक इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं, जो सकौम भाव से उनके पास जाता है, किंतु वे भक्त को ऐसा वर नहीं देते जिससे वह बार बार वर मांगता रहे। फिर भी भगवान प्रसन्नता पूर्वक ऐसे भक्त को अपने चरण कमलों में शरण देते हैं, भले ही वो इसकी आकांक्षा न करे, और शरणागत होने पर उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ये श्री भगवान की विशेष अनुकंपा है। हम यज्ञ, पुण्य कर्म, अनुष्ठान और वेदाध्ययन करते रहने के कारण स्वर्ग लोक में वास कर रहे हैं, परंतु एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा भी अंत हो जाएगा। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जब हम इस लोक से विदा लें, तो यदि थोड़ा भी पुण्य हमारे पास शेष रहे, तो हम पुनः भारतवर्ष में मानव रूप में जन्म लें, जहां हम प्रभु के चरण कमलों का स्मरण कर सकें। भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं भारतवर्ष में आते हैं और यहाँ के निवासियों को सौभाग्य प्रदान करते हैं। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, कुछ ज्ञानी पुरुषों के विचार से जम्बूद्वीप के चारों ओर 8 छोटे छोटे द्वीप हैं। जब महाराज सगर के पुत्र अपने खोए हुए घोड़े की खोज सारे संसार में कर रहे थे, तब उन्होंने पृथ्वी को खोद डाला। इस प्रकार से निकटवर्ती 8 द्वीप अस्तित्व में आए। इन द्वीपों के नाम हैं स्वर्णप्रस्थ, चंद्रशुक्ल, आवर्तन, रमणक,
मंदरहरिण, पांचजन्य, सिंगल और लंका। हे मेरे प्रिय राजा परीक्षित, जो भरत महाराज के वंश में श्रेष्ठ हैं, मैंने आपसे भारतवर्ष के द्वीप और उसके आसपास के द्वीपों के बारे में बात की है, जैसा कि मैंने सीखा है। ये द्वीप जम्बू द्वीप के अंतर्गत आते हैं।